हमारे कमल विद्यालय में विगत 2-3 दिन से मैं प्रारंभ कर चुका हूँ आपका कक्षा 9 का पाठ। तो पहला पाठ क्या है आपका? दो बैलों की कथा। अच्छा, दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा में कल मैंने कुछ बताया था आपको जी। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया था जी। उनके बैलों के बारे में बताया था जी। ये दो बैल कौन है उनके बारे में बताया था जी। और एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? रिवीजन का अर्थ क्या होता है कि अगर हमको एक बार में याद ना आए तो दूसरी बार में बताना चाहिए। और 2-3 बार जब हम उस चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं या जानते हैं हम उसके बारे में समझ जाते हैं कि ये दो बैल कौन है, दो बैल कौन है। ठीक हो गया? एक किताब मेरे को। तो दो बैल कौन है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये लम्हरी गांव के थे मुंशी प्रेमचंद जी। ये सम्राट मतलब कहानी उपन्यास का सम्राट थी। उपन्यास में लिखी हुई 13-14 उपन्यास और कहानियां इन्होंने 250 के करीब लिखी। उन्हीं में से एक कहानी टाइप की मतलब दो बैलों की कथा यानी कहानी, जिसे हम घर में कथा गाते हैं वैसी कथा है। तो दो बैलों पे उन्होंने कहानी लिखी है। बैलों के नाम, एक बैल का नाम है हीरा और एक बैल का नाम है मोती। एक का नाम है हीरा और एक का नाम है मोती। हाँ, पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। अब आज की डेट में क्या है, ये कितनी तारीख है आज? 9 तारीख। पहली बात, ये तो दो बैल हैं। ये दो बैलों के क्या क्या नाम है? हीरा और मोती। हीरा और मोती। मोती। अब देखो जो हीरा बैल है ये समझदार है, ये शांत है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो आपने ये कैसे याद करना है? हीरा सीधा समझदार है बस। अब देखो जो भी समझदार होता है ना तो समझदार वाला कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उल्टे काम नहीं करता। आप लोग भी समझदार, तो आप लोग भी समझदार है तो बिल्कुल तरीके से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो समझदार नहीं होगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा, वो हल्ला गुल्ला करेगा। तो समझदार बैल कौन है? हीरा। अब मोती भी समझदार है पर कम समझदार है, तो इसलिए मोती कैसा है? गुस्सेल है। कैसा है? गुस्सेल स्वभाव का, मतलब इसका स्वभाव कैसा है? गुस्सेल स्वभाव, थोड़ा गुस्सा है। और इन दोनों बैलों में एक अटूट प्रेम है। जैसे हम अपने दोस्त के साथ प्रेम करते हैं ऐसे ये जानवर भी प्रेम करते हैं। और जानवर जानवरों से भी प्रेम करते हैं और जानवर इंसानों से भी प्रेम करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब इंसान बहुत तेज है, हम क्या करते हैं कल बताया था ना मैंने आपको, हम किसी से प्रेम भी करते हैं, बाद में अब मौका देखा और धोखा भी करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? उसके साथ धोखा भी करते हैं। और जो इंसान किसी के साथ धोखा करता है, ध्यान रखना उसके साथ भी हमेशा धोखा होता है, पक्का होगा। इसलिए हमें धोखा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। जैसे दो बैल, अब सोचो जब जानवर समझ सकते हैं तो हम तो जानवर की कैटेगरी से बहुत ऊपर उठे हुए इंसान है। भगवान ने जो 8 कैटेगरियां बनाए ना, भगवान के बाद देवता, देवता के बाद यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, तुम्बुर आदि, हु, फिर उसके बाद मनुष्य, उसके बाद नीचे की कोटि में राक्षस बना रखे हमसे नीचे। अब इन्हीं की कोटि के मध्य में क्या है? जानवर भी बना रखे हैं। उनसे नीचे राक्षस, से नीचे जानवर है। जानवर पशु यानी कुछ नहीं समझता है, परंतु जब ये पशु होते हुए इनकी अटूट दोस्ती है, ये प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और अपने मालिक का पूरा रख रखाव रखते हैं, तो फिर हम तो इंसान है, बहुत बड़े, हमको तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। तो ये समझ, ये सीख इन दोनों से लेनी चाहिए। अब इन दोनों के मालिक हैं, मालिक कौन है इन दोनों के? झूरी और काछी। ये पति पत्नी है। क्या है ये? पति और पत्नी। झूरी और काछी इनके मालिक हैं, पति पत्नी। अब कहानी क्या है? पृष्ठ कि झूरी और काछी इतने अच्छे हैं कि ये अपने बैलों को कभी डंडा तक नहीं मारते, टाइम से खाना देते हैं। हमारे घर में देखा होगा, हम लोग गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, हम मार भी देते हैं, कई दिन किसी को काट भी देते हैं। तो ये तो अत्याचार कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
कई बार कोई भैंस से गाय दूध नहीं देती, हम उसको खूब कुटान कर देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ये नहीं मारते, और जब मारते नहीं हैं तो बैल खुश हो जाते हैं कि भाई मकान मालिक हमें नहीं, हमारा मालिक नहीं मार रहा है, तो वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। जब वो खेत में ले जाते हैं तो बिना हाथ मारे वो पूरा खेत जोत देते हैं। जब वो बैलगाड़ी में जोतते हैं उनको, उसमें बैलगाड़ी के पीछे सामान लाद देते हैं, जैसे टैक्सी के पीछे नहीं लादते सामान, ऐसे बैलगाड़ी के पीछे से सामान लाद देंगे तो ये बिना हाथ मारे सीधा पता चल जाता है इनको कि खेत से अब घर आना है, और टिकले टिकले अपने घर आ जाते हैं। अब ये दो बैल भी ऐसे नहीं है, हमको कई बार हम काम चोरी कर देते हैं। दो आदमियों को काम दिया और दोनों आदमियों ने क्या किया, एक बोलता छोड़ा मैं नहीं ले जाऊंगा, दूसरा बोलता तू ले जा। अब दूसरा बेचारा मर रहा है बोझ से, पहला खाली आ जाए। इंसान देखो कितना चालाक। ये क्या करते हैं दोनों बैल कि कहीं दूसरा को ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। मान लो हीरा खींच रहा है तो मोती को लगता है कि यार हीरा को ज्यादा बोझ लग रहा है, तो हीरा जोर लगा रहा है कि मोती को ज्यादा कष्ट ना हो, और मोती सोच रहा है कि हीरा ज्यादा खींच रहा है तो वो और जोर लगाता है कि मोती को कष्ट ना हो। ऐसे समझदार बैल है ना। तो इसी के कारण इन दोनों का इतना प्यार प्रेम है दोनों बैलों का कि एक साथ नांद में मुंह डालते हैं। जब खाना के लिए वो चारा टब होता है ना, तब में एक साथ रखते हैं भोजन, मैंने इनके लिए चारा रखते हैं, घास रखते हैं, तो एक साथ मुंह डालते हैं, बराबर मात्रा में खाते हैं। जैसे ही एक ने मुंह हटा दिया खाने के बाद तो दूसरा बोलता है यार इसने भी खा लिया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, वो मुंह हटा देगा। एक साथ पानी पीते हैं, एक साथ खेत में जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं, एक साथ चढ़ने के लिए जंगल जाते हैं दोनों बैल। कहीं कोई लड़ाई हुई तो एक साथ करते हैं, कोई गलत बात भी हुई तो उसको समझते हैं, एक साथ उसको ठीक करते हैं। कहीं किसी ने मान लो मोती को गुस्सा आ गया, मोती मारना चाह रहा है किसी को, तो ये क्या करते हैं, हीरा समझाता है कि नहीं मारना नहीं चाहिए बीच में। अब ये दो बैल है जो ये कल बताया था मैंने किसका प्रतीक है, ये वास्तव में हमारा प्रतीक है। हम बैल नहीं है पर प्रतीक है, रूप है। मान लो हम दो बैल हैं, मान लो एक बैल गुरुजी है और एक आप लोग हैं। ये मत मानना कि बैल हैं, माने वास्तव में गुरुजी एक समझदार प्राणी है और एक समझदार प्राणी आप है। आप में और मेरे में जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक आप मेरे को नहीं समझ पाओगे, मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा, तो तब तक हम दोनों के दोनों बैल क्या होंगे, इकट्ठा नहीं रहेंगे। एक दूसरे के लिए पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, मैं समझा नहीं पाऊंगा, तुम समझ नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है। तो हम दो बैल हैं, मैंने कल बताया था पति पत्नी भी दो बैल के समान है। कैसे, समझदारी। अगर पत्नी घर का काम कर ले तो पति बाहर से काम कमा के ले आए। पत्नी को गुस्सा आ गया तो पति मना ले उसे। समझ में आ रहा है। दो बैल मैंने कहा कल आपको कि हमारे आंखें भी हैं। पता चला कि मैं बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ ले, आंखें बोली नहीं है, अभी सोना है। दो बैल हमारी आंखें और मुंह भी है। पता चला कि मुंह को बोला तू पढ़ ले, आंख वाला बैल गुस्सा हो गया, उसने कहा नहीं अब मैं आंखें बंद कर दे तो पढ़ ले। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या पढ़ना। हो सकता है मुंह ने बोला कोई बात नहीं मैं पढ़ूंगा, वो मैंने आंख ने बोला चल मैं आंख खोल के देख रहा हूँ तू पढ़ ले। मुंह नाराज हो गया, मुंह ने अपना दांत बंद कर दी। दो बैल दोनों हाथ भी हैं। मैंने ताली बजाने के लिए किया, ये नाराज हो गया ये हाथ, मैंने जैसे ताली बजाने के लिए ऐसे कर रहा था मैंने ये, तो तब तक क्या हुआ, ये नाराज होगा, ये इधर को जा रहा, अब ये कहाँ बजाऊं मैं ताली, ये बैल नाराज होगा। तो सहयोग होना चाहिए ना। तो दो व्यक्तियों का कम से कम सहयोग होता है, और जिन दो व्यक्तियों के बीच में सहयोग होता है उनके साथ अटूट प्रेम होना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ गलत कार्य नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया। पूरा विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण की भावना उनके साथ होनी चाहिए। ये कथा हम किससे लेंगे, दो बैलों की कथा से, कि जब दो बैल इतने समझदार हो सकते हैं तो हमें भी समझदार होना चाहिए, और हमें भी समझदारी करनी चाहिए। अब रही बात झूले और काशी, ये दो है। काशी थोड़ा गुस्सेल स्वभाव की है, झूली थोड़ा अच्छा व्यक्ति है। ये खुद अपने हाथ से बैलों को सहलाता है, मालिश करता है, मारता नहीं डंडे से, टाइम से खाना पीना खिलाता है, पानी पिलाता है, खेत में ले जाता है। खेत में भी देख लिया कि बैल थक गए तो खोल देता है उनका रस्सियाँ, हल खोल देता है। समझ में आ गया। तो ऐसा समझदार होता है। ये किसान है, और किसान परिवार, आप सब भी किसान हैं, हम भी किसान ही तो हैं। तो हमें समझना चाहिए जानवरों की दशा, जानवरों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, है ना। अब इसमें ट्विस्ट आता है, जो झूरी का एक साला है गया, मैंने कल बताया था, काशी का भाई
काची का भाई। वो थोड़ा वैसा प्रकृति का, वो जानवरों को मानता नहीं, मारपीट कराए कर देता, खाना पीना नहीं देता, काम करवा देता जानवरों से, बोलता है जानवर ही कोई। एक दिन आ गया झूरी के पास, जीजा जी मेरे को बैल चाहिए अपने खेत में हल चलाने के लिए, जोतने के लिए। झूरी नहीं देना चाहता था, काची के डर के मारे दे दिया। पत्नी का डर तो सबको रहता ना, है ना, जैसे आपको अपने मम्मी पापा का डर होगा, थोड़ा बहुत गुरुजियों का भी तो होगा, ऐसे ही पत्नियों का डर भी होता है। तो झूरी ने बैल दे दिए, गया रास्ते में ले गया, खूब पिटाई करते करते ले गया। जब पिटाई करते करते ले गया उन बैलों को, तो मोती गुस्से स्वभाव वाला मोती है, थोड़ा कम दिमाग है उसका, और जो कम दिमाग वाला वो गुस्से का होता है। आप लोग तो नहीं है इसमें, हाँ। तो गुस्से से उसने बोला हीरा को, हीरा यार ये बहुत पिटाई कर रहा है, साले को सींग से पटा देंगे। वो बोलता नहीं हम जानवर है, पशु है, ऐसा नहीं करते। फिर उसने गाड़ी गिरानी चाहिए नीचे खाई में, यहाँ से शीतल जा रहे थे, वो नीचे खाई में गिराना चाहा। तो उसने क्या कहा, नहीं यार मतलब हम इंसान और जानवर है, अगर हम ही ऐसा कर देंगे तो हम और इंसान में क्या अंतर रहेगा, नहीं करना। तो जैसे तैसे गया, घर ले गया, घर में उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, खूब कुटाई कर दी। दूसरे दिन खेत जोतने ले गया, अब खेत जोता, खूब काम किया, दबा के काम करवाया उनसे, दबा के जब काम करवाया वापस फिर बांध दिया खेत, घर गौशाला बना के, उन बैलों को खाना पीना कुछ नहीं दिया, सूखा भूसा दिया। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर खाना खूब काम कराया जाए और रोज सूखा भूसा दे दिया जाए, क्या हालत होगी, बुरा हालत होंगे, आप भी नाराज हो जाओगे। फिर दूसरे दिन से आप अनमने ढंग से काम करोगे, अगले दिन से आपकी काम करने की हिम्मत भी नहीं रहेगी, होता है ना ऐसा। तो किसी को भी अगर हम काम कराए, थोड़ा कराए, अच्छा कराए, मान सम्मान किसी का भी हो, चाहे जानवर हो इंसान हो, बराबर करना चाहिए उसको। वो भी एक जीव है, उसको भी ढंग से खाना देना चाहिए, तो वो ये काम नहीं करता। अब उनको लगा कि ये भाई हमको खाना नहीं दे रहा है, धीरे धीरे हम कमजोर हो रहे हैं। अब गया का एक भाई है, मान लो भैरव, उसकी एक पत्नी है सौतेली, जो उसकी पहले वाली पत्नी थी वो बेचारी मर गई। अब उस पहली वाली पत्नी की एक लड़की है, एक लड़की है। तब उसकी पहली पत्नी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। अब सौतेली माँ उस लड़की को थोड़ा बहुत मारपीट पीटती है, खाना कम देती है, सूखी रोटी देती है। उसने भी देख लिया कि भाई ये 4-6 दिन से बहनों को भी खाना पीना नहीं दे रहे, जैसे मेरे को नहीं देते। तो उस लड़की को अपना दुख है कि भाई मेरे को देखो कैसा काम करवाते हैं, दबा के और सूखा रोटी देते हैं, ऐसी बहनों से भी दबा के काम करा रहे हैं, भूसा दे दे रहे सूखा। तो उसको एक दिन दया, तो उसने क्या किया, चुपके से 2 सूखी रोटी ले गई और एक रोटी दोनों बहनों को दे दी। वही बात आ गई जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप 4-6 दिन से भूखे हो, कोई रोटी ऐसे फेंक के दे रहा आपको, ले खा लो, आप मजबूरी में खा रहे। अगले दिन मैंने देख लिया कि 6-7 दिन से भूखे हैं, मेरे पास एक टॉफी थी, मैंने एक टॉफी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा दोनों को खिला दिया। अब टॉफी से क्या आपके पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना कि खुशी ने बहुत अच्छा किया, एक टॉफी खिला दिया। ऐसे ही जैसे उस लड़की ने एक रोटी खिलाई, वो दोनों के दोनों क्या हुआ, खुश हो गए। उस लड़की ने उन बैलों को बोला भाग जाओ, ये बहुत बेकार है, गए हमारा जो चाचा ताऊ मामा पापा है बहुत बेकार है। बस क्यों हम नहीं भागेंगे, ऐसे नहीं भागते, हमारा तो आखिरी में मालिक है, बस नहीं ये नहीं मार देगा तो नहीं काम करा करा के। तो तभी भी बैल कुछ नहीं किया, तो उसने कहा मैं ऐसे तुम्हारी गांठ खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ। तो बैल ने कहा तू फंस जाएगी, तू फंस जाएगी। तो गया और उसकी पत्नी भैरव वो तुमको तेरी कुटाई करेंगे। तो हुआ क्या, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक योजना बना रखी, मैंने दिमाग एक युक्ति बना रखी, एक आइडिया बना रखा है। मैं ठीक है, उसने गांठें खोली और बैलों को बोला भागो, बैल पूंछ उठा के भागे। अब रात की बात है, शाम की बात, अंधेरे की बात है, बैलों को जाना था सीधे। अब बैलों को लगा हम इधर से आए थे, रास्ता भटक गया, वाली की तरफ चले गए। अब इधर जैसे बैल भाग रहे तो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ दादा आओ, पापा ओ मम्मी आओ। बैल भाग गए। अब उनको भी शक नहीं हुआ कि इसने खोला, क्योंकि उन्होंने बैलों ने थोड़ी रस्सी, उस लड़की ने रस्सी उतार दी चबा जैसी। अब उनको लगा कि बैलों ने चबा के भागे। जब तक वो पीछे से आते तब तक बैल वाली की तरफ भागे 9-11। अब वाली गए तो बहुत सुकड़ पुकड़ बैल हो गए थे, मरियन हो गए थे 10-12 दिन से। वहां गए, एक खेत में गए, सुबह उन्होंने देखा मटर के खेत था, फर्स्ट क्लास मटर चल रहे थे। तब तक एक सांड आ गया वहां का गांव का,
उस गांव का। अब जो सांड होता है मोटा ताजा होता है, सबसे ताकतवर होता है, बैल से भी ताकतवर होता है वो, है ना। बैल का ही तो भाई होता है, बैल का छोटा भाई सांड होता है, परंतु हट्टा कट्टा होता है, मोटा ताजा। अब सोचो जो कोई इस गांव में जो सबसे बिगड़े आदमी होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करता होगा, आवारा गिरती, वो खा पी के सब मोटा ताजा होगा। और जो पढ़ाई लिखे करते वो मेरे जैसे सुकड़ बुकड़ आदमी होंगे, है ना, कमजोर आदमी होंगे। आप देखो मेरे को कोई एक फांसी उठा के पटक देगा, और वो जो पहलवान होगा खा पी के वो बहुत खतरनाक हो, और पढ़ाई लिखाई कम करता हो, जो ज्यादा मोटा होगा वो कम पढ़ाई लिखाई इन चीजों में कम रहेगा। तो सांड आ गया लड़ाई करने के लिए। अब इन दोनों बैलों ने सोचा कि भाई दो सांड बहुत तगड़ा, ये हमें मार देगा। अब देखो प्यार प्रेम की बात यहाँ भी आ गई। अगर उनमें प्यार प्रेम नहीं रहता तो सांड को नहीं मार पाते, उल्टा सांड उनको मार देता, यमराज के यहाँ पहुंचा देता दोनों को। और उनके अंदर प्यार प्रेम था, बस क्या करेगा सांड से, किससे लड़ाई करता। तो सांड तो वहां घुसे जा रहा है, सारे इन दोनों को मैं पीट दूंगा, आवाज में पीट भी देता। तो इन दोनों बैलों ने कहा एक आगे से मारेगा इसको और सींग भिड़ाएगा, सींग से सींग, और एक पीछे से पूंछ की तरफ से सींगों से मारेगा। मैं ठीक है। अब वो जैसे मोती से लड़ने आया सांड, हीरा ने पीछे से मारना शुरू कर दिया। वो पलटा हीरा की तरफ, मोती ने पीछे से मारना शुरू कर दिया। अब वो सांड से भी वो दो व्यक्तियों से लड़ना होता है ना। अब मान लो कोई पहलवान व्यक्ति मेरे साथ लड़ रहा है, वो तो मेरे को 1 मिनट में मार देगा, परंतु मैं आगे से जैसे मार रहा हूँ उसको और कोई पीछे से ही मार रहा है, हो सकता है हम दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं, है ना। यहाँ पर सहयोग की भावना होती है, दो व्यक्ति मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हो गया रखा इस पाठ में। यही बात अंग्रेजों के लिए कह रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी कि अंग्रेजों को भी इसी तरह से हमारे जो आज़ादी के नायक थे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, समझ में आ गया, झांसी की रानी, उत्तराखंड के भी तीलू रोहते भी थी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ये भी नायक थे। उत्तराखंड के बहुत सारे नायक, वो जो मलेथा में गोल निकाले श्रीनगर में माधो सिंह भंडारी, ऐसे तुम्हारे क्षेत्र में भी होंगे, चमोली जनपद में, इस नंदनगर के लोग में भी होंगे कोई लोग। तो ऐसे उस समय के लोग थे, उन्होंने इन लोगों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, फिर देश को आजाद कराया। ऐसे ही इन लोगों ने भी, इन दोनों जानवरों ने भी इनको उस सांड को बेदम कर दिया, वहां पर गिरा दिया। मोती उसको जान से मारना चाहता था, परंतु हीरा ने कहा यार जब आप हार गया था क्यों मारना है, जान से छोड़ते रहे, जिंदा रहे, याद करेगा जन्म भर तो कितने घाव हो रखे। अब वो चलते चलते सांड जैसे तैसे चले गया। अब वो फिर मटर चढ़ने लगे, मटर के खेत में पानी भरा हुआ था, और वो मोती ने पानी में धंस गया, हीरा किनारे पेड़ पे चढ़ रहा था। फिर गांव वाले कुछ देर बाद आ गए लठली। अब लठली क्या गए, हीरा तो भाग गए क्योंकि किनारे किनारे चढ़ रहा था, मोती भी भाग रहा था, पर वो कीचड़ में फंसा हुआ था बेचारा, नहीं भाग पाया। उन्होंने मोती को पकड़ लिया, मोती को पकड़ लिया तो हीरा चाहता तो भाग सकता था कि नहीं, क्योंकि तो पहले भाग गया था दूर, और उसने देखा मेरा दोस्त फंस गया। तो आपत्ति काल में जब किसी दोस्त पे विपदा आती है, समस्या आती है, उस समय उसके दूसरे दोस्तों को हेल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो मोती वापस आ गया, हीरा वापस आ गया। वो कहता तू क्यों आया, तू चली जा, कम से कम छूट तो गया, तू मार भी नहीं खाएगा, तेरी जान बच जाएगी। बोल नहीं, दोस्ती करेगी तो ऐसे नहीं मांगा, अगर तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, तू अगर लड़ेगा तो मैं भी लड़ जाऊंगा, तू अगर फंस गया तो मैं भी फंसूंगा। देख लेंगे दोनों मिलके विचार विमर्श बना के फिर आजाद हो जाएंगे, ईश्वर की इच्छा रही फिर बच जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया, मार मार के उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस क्या है, एक पशुओं को बांधने का एक जगह, वहाँ मतलब जो आवारा गिरगी वाले पशुओं उनको बांध देते हैं, बाद में उनका नीलामी करते, बेच देते हैं। और नीलामी किसे करते हैं, जो वे बोचड़ वाले होते हैं, गाय भैंस खाने वाले होते हैं, इन लोगों को करते हैं। कोई हल चलाने वाला होगा उसे भी नीलाम कर देंगे। अब हाँ 2-4 भैंसे भी हैं, 2-4 भेड़ बकरियां भी हैं, 2 गधे भी हैं, उस हाउस में पहले से उन्होंने बांध रखे। इन दोनों बैलों को भी बांध दिया। उन जानवरों को भी कई दिन से खाना नहीं दे रखा था, बेचारे दुबले पतले हो रखे थे, कहीं उठ नहीं पा रहे थे, कहीं बेहोश जैसे हो रहे थे, है ना। अब इनको भी लगा कि हाँ समस्या है, मर जाएंगे। वहीं एक नौकर आता है रात को, डेली लालटेन जला के डंडा लेके एक एक पशुओं को देखता है, उनकी हाजिरी नोट करता है कि भाई ये भी है, हीरा भी है, मोती भी है, वो बकरी वो भैंस, ये गधा सब है, भागी तो नहीं कोई, मतलब इसलिए हाजिरी लेता है कि कोई भाग तो नहीं गया या किसी ने चुरा तो नहीं लिया, समझ में आएगा। हाँ इसलिए उनकी हाजिरी लेता है वो। अब हीरा को लगा, मोती को लगा यहाँ रहा नहीं जाएगा ना, पहले हीरा को लगा तो हीरा ने सीन मारी गुस्से में दीवार पे, थोड़ी बहुत मिट्टी निकाली। तब तक मिट्टी निकालते हुए देखा वो नौकर आ गया, वो हाजिरी ले रहा था। उसने क्या किया,
हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया, डबल रस्सी से। अब चले गया। फिर मोती को आया गुस्सा। मोती ने अपनी रस्सी तोड़ी और मारी सिंह वहां दीवार मारते मारते उसने दीवार फोड़ दी, पूरा रास्ता बना दिया पीछे से। उधर वो नौकर सो रखा था, इधर उसने दीवार से रास्ता फोड़ दिया और उनको भेड़ बकरियों को बोला भागो, जान बची लाखों पाई। आवाज में भागना चाहिए ना ऐसे। तो भेड़ बकरियां सबसे पहले भाग गई, भैंसे सबसे पहले भाग गई। तो भैंसे भागे जिनकी अकल नहीं होती, बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ, अकल बड़ी या भैंस, भाई अकल बड़ी होती है। अब देखो यहाँ तो भैंस पे भी अकल आ गई जान बचाने के लिए, भैंसी भाग गई, दोनों तीनों चारों भैंसे। वो जो 8-10 बकरियां थी वो भी भाग गई। अब वहां 2 गधे थे। कौन थे? वो नहीं भागे। अब वो गधे प्रेमचंद जी ने बोल रखा है कि बैल बड़े भाई हैं, गधा चुका छोटा भाई है, शुरू में बताया था। ये जो गधे हैं ये ज्यादा सोचते हैं, जो अत्यधिक सोचता है या डरता है उसको गधा कहते हैं, जो काम नहीं करता उसे गधा कहते हैं, जो बेफुजूल में ताना बाना बुन के रखता है, कुछ करता धरता नहीं, उसे गधा कहते हैं। अब यहाँ ये दोनों गधे सोच रहे हैं कि अगर हम भाग गए और नौकर ने देख लिया तो हमारी पिटाई कर देगा, अगर हम भाग गए नौकर ने देख लिया तो डबल रस्सी से बांध देगा, अगर हम भाग गए तो अभी तो 4 दिन में खाना दे रहा है, अगले दिन 8 दिन बाद खाना देगा, हम भूखे मर जाएंगे। अबे यहाँ वैसे भी तो मर रहे हैं भूखे, ये नहीं समझ। भाग गए कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करके अगर भाग गए और मर गए कोई दिक्कत नहीं, झटमंगनी पट गया, फटाफट मर जाए अच्छी बात है। तो ऐसे ही अंग्रेजों के लिए भी कहा था कि वहां से भागो और दूसरी जगह से अपनी जान बचा के फिर अंग्रेजों का अटैक करो, फिर भगाओ। अब जब एक भागे नहीं दोनों गधे, तब मोती ने सींग से मारा इन दोनों को, दोनों पिछवाड़े को, और जब मारा उसके बाद वो दोनों गधे भाग गए। अब 2 गधे भागे। अब हीरा ने भी बहुत प्रयास किया रस्सी तोड़ने का, नहीं टूट पाई। पहले से वो कमजोर था क्योंकि दूसरे दिन जो उसने मिट्टी मारी ना खोदी, तो वो नौकर ने बहुत पीट दिया था उसे। तो कहता है मित्र तू चली जा, मोती को बोलता है मेरे बस का नहीं है उठना रस्सी तोड़ना। वो कहता है नहीं जाऊंगा। उस दिन तू मेरे पे जब मैं फंस गया था तू भी आया था मेरे साथ बचाने के लिए, साथ देने के लिए, मैं क्यों जाऊंगा वो छोड़। यही तो है मित्रता, एक दूसरे का साथ दे। आज वो भी नहीं गया, वो खड़ा रहा। मालिक आया, उसने देखा, अरे वो समझ गया कि मोती नहीं ये दीवार तोड़े, सब पशु भाग गए, उनको भगा दिया। उसने फिर मोती को बांधा, मोती रस्सी से मोती की खाल निकाल दी ढंग से मार मार। अब कई दिन से उन्होंने खाया नहीं थे, बेचारों ने परेशान हो रखे थे, कमजोर हो रखे थे। तब उनकी गांव में नीलामी हुई, बोली लगी। एक बोलता 10 रुपए में कौन लेगा, एक ने बोला मैं 10 रुपए में लूंगा, दोनों बोले क्यों, बस बहुत कमजोर हो रखे। दूसरे कहा यार चल मैं 15 रुपए में लेता हूँ, 10 रुपये वाला भार हो गए, 15 रुपये वाला क्यों 15 रुपए में। वो बोलता है कमजोर तो है और मेरे को जरूरत है। तीसरा बोलता है मैं 20 रुपए देता हूँ, 15 रुपये वाला भी भार हो गया। ऐसे ऐसे होते होते करते 20-30 रुपए में उन बैलों की नीलामी हो गई। मतलब वर्तमान समय में ये मान लो कि 2-3 हजार में उनकी नीलामी हो गई। अब जो नीलामी करने वाला था एक दलियाई व्यक्ति था, वो शायद उनको बूचड़ खाने में ले जा रहा था, काटने के लिए, मारने के लिए, शायद उनको खेती करने के लिए ले जा रहा था और वहां खूब खेती करवाता, खेती करवा के मार देता वो। शायद वो ऐसा व्यक्ति था, निर्दयी व्यक्ति, पशुओं पे दया न करने वाला व्यक्ति था। बताया ना मैंने, पशु पक्षी कोई भी हो मैं दया करनी चाहिए, है ना। अब उसको देखे वो बैल डर गए, उसने जैसे ही गांठें खोली और मारे उन पे लठ और चलने लगे। अब उसको जाना था नंदनगर, कहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे सीधे जाएगा ना, वाली से होती वो, क्योंकि बैल वाली में है। और वाली से कहाँ जाएगा, सुदोल से वो पेट्रोल की धार होते हुए सीधे से नंदनगर ले जाएगा। अब बैलों ने तो केवल सीतेल का एरिया देख रखा था अपने झूरी काछी के घर का, उनको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो टुकड़ों टुकड़ों चल रहे हैं जैसे तैसे, कमजोर होकर दुबले पतले। जैसे जैसे वो पेट्रोल की धार में पहुंचे, हीरा ने कहा यार मेरे को लग रहा है कि हमारा गाँव आ गया। और कैसे, इधर देख हम सामने वाले पहाड़ पे चढ़ने आते थे। पर सच में है, बोला हाँ, पर क्या करें, भाग जाए। अब वो जब चल रहे हैं तो उधर कई जानवर चल रहे थे, घोड़े गधे बकरी भेड़, वो सब उनको देख के खुश हो रहे थे कि देखा रहे मरने जा रहे हैं दोनों बैल, ले जा रहा है गोचड़ी को पकड़ के। ऐसा नहीं कि उनको बचा ले, वो भी तो तगड़े तगड़े गाय भैंस भेड़ बकरियां थी जो चल रही थी वहां खुले में।
और वो सब तमाशा देख रहे थे। हमारे साथ भी ऐसे होता है, जो अच्छा काम करता है ना लोग उसके तमाशा देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके लोगों ने तमाशा देखा। आज वो भले मर गए, कौन? हमारे वो वीर क्रांतिकारी मर गए, पर अपना छाप, अपना नाम हमारे कर गए कि नहीं? आज ये याद करते कि नहीं करते? आज उन्हीं की बदौलत हम इन कुर्सी टेबल में बैठे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और अगर वो नहीं रहते तो अंग्रेज हमारी पिटाई करके चमड़े हमारे उधड़ते रहते। उनका बलिदान काम आया। तो हीरा मोती सोच रहे कोई बात नहीं, अपना बलिदान काम आए, और वो पशु हंस रहे उनपे कि देखो मरने जा रहे, बहुत आंदोलन कर रहे थे तो सहयोग देना चाहिए था ना उन्हें। तो सहयोग की भावना होनी चाहिए। अब वो जैसे थे पेट्रोल की दाल में देखा अपना गांव आ रहा है, तो हीरा ने बोला मोती क्या करेगा, अपना गांव आ रहा है, बनाया रास्ता, तो मेरे को पता चल गया ये रास्ता इधर से उधर से जाएगा, मेरे वहाँ हमारी गौशाला में पहुंच जाएगा। लोग क्या करे, ऐसा करते हैं भाग कर। दोनों ने रेस लगाई और सीधा भागते भागते सीधे अपने छनी में पहुंच गए, गौशाला में पहुंच गए। पीछे से वो दलिया व्यक्ति भागा, जैसे ही भागा तब तक वहां सारे बच्चे आ गए। बोला अरे हमारे पास आ गए, हमारे दादा झूरी काशी के बैल आ गए, झूरी काशी पे आ गए वहाँ। अरे हमारे बैल आ गए, खुश हो गए। बैल भी अपने मालिक झूरी काशी को चाट रहे मुंह से कि मालिक तुमने हमें क्यों बेचा? मालिक अब मैं बैलों को क्या पता कि बेचा थोड़ी था, उसने तो मजबूरी में दिया ना गया को बैल, पर बैल समझ रहे बेचा, बल मालिक क्यों बेचा? वो बोलता है बेचा नहीं मैंने, वो तो मजबूरी में दे दिए थे। बल देखो मालिक हम देखो कैसे आदमी है, हम इतने ईमानदार हैं कि वापस फिर तुम्हारे पास आ गए। अब तुम चाहो तो हमें बेच दो, मार दो, जो करना है यहाँ तुम्हारे करना है। तब तो वो दरिया बैठते गए, मेरे पहले मेरे को तो वो झूरी काशी में जा गए, मतलब हमारे पहले हमने बेचे ही नहीं पहले, क्यों दे हम तुम्हें अपने पहले, क्यों? तो किसी ने माला पहनाई बहनों को, किसी ने बैलों की जेबें काट करी, हीरा और मोती जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाने लगते। वास्तव में नारे उसी के लगते हैं जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो कायर होता है, डरपोक होता है, बुजदिल होता है, आलसी होता है, वो उसके कोई नारे नहीं लगाता, उस पे लोग हंसते। समझ में आ गया? और जो ऐसे बैल अगर मर भी जाते तो तभी भी जिंदाबाद होते। उन्होंने बहुत कुछ किया अपने को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए, है ना? अतः उसमें जो मोती था उसने उस दरिया व्यक्ति को सींगों से खदर खदर के बुलाई था और नीचे भैरव बैंड सलवा काटता धक्का मार के भगा दिया। अब बोला दोबारा आएगा तो मैं खतरे सब निकाल दूंगा। वो डर के मारे आए थे, वो उधर से निकल गया। बैल जिधर आए वापस अपने घर में हीरा मोती के पास। ऐसे ही अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। ये कहानी बिल्कुल किसान जीवन पे, पशु जीवन पे और अंग्रेजों के साथ जो क्रांतिकारी हुई उस पे आधारित है। समझ में आ रहा है? अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश में आए अंग्रेज क्या आए हमारे देश में? एक तरह से भीख मांगने के लिए आए कि हम यहाँ थोड़ा व्यापार करना चाहते हैं, हमें जगह दे दो। अब हम भले लोग थे, हिंदुस्तानी लोग, हमें थोड़ा बहुत उनको जगह दी थी व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे वो हमें पर रोक जमाने लगे, हमें को मारने लगे, पीड़ित करने लगे। धीरे धीरे वहां से चुप चुप के लोगों को, अंग्रेजों को बुलाते गए, इधर हम हारते गए। उन्होंने हमारी जमीन कब्जा की, हमारी ही जमीन पर उन्होंने हमसे नील उगाई। नील एक खेती होती है, जैसे पौधे होते हैं लंबे लंबे पौधे, अब उनके पत्तों को पानी में डुबोया जाता है, उनसे नील रंग बनाया जाता है, फिर उन नील रंग के कपड़ों में रंगा जाता है। जो कपड़े है ना लाल पीले हरे, तो वो कपड़े रंग बनता है। ऐसे अंग्रेजों ने हमसे खेती करवाई, अन्य चीजों की, पौधा की, चंबोरा की, गेहूं की, चाय पत्ती की, चीनी की, बागान लगाए अपने फायदे के लिए। दक्षिण भारत में मसाला होता था, मसालों की खेती करवाए और अपने देश बेच देते थे। और